नटराज आसन। नटराज आसन का नाम संस्कृत के शब्दों नट, राज और आसन से मिलकर बना है, जिसमें नट का अर्थ है डांस, नृत्य, राज का अर्थ है राजा और आसन का अर्थ है मुद्रा। हिंदू पौराणिक कथाओं में नटराज भगवान शिव को दिया गया नाम है, क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं को फिर से जीवित करने के लिए एक लौकिक नृत्य किया था। नटराज आसन वही मुद्रा है जिसमें शिव ने कैलाश पर्वत पर नृत्य किया था। भगवान शिव का नाम नटराज भी है। शिव का यह नाम उनके नृत्य की वजह से पड़ा है। उनकी नृत्य करती हुई स्थिति को संस्कृत में नटराज आसन भी कहा जाता है, जबकि अंग्रेजी में इस आसन को लॉर्ड ऑफ डांस पोज कहा जाता है। शिव के इस नृत्य को ही भारतनाट्यम का आधार माना जाता है। इस नृत्य के माध्यम से शिव दुनिया में संगीत के लिए प्रेम, नृत्य और कला की शिक्षा देते हैं। अगर इस आसन को सही ढंग से किया जाए तो ये भगवान शिव की नृत्य करती हुई मुद्राओं में से एक का प्रतीक बन जाता है। नटराज आसन करने की विधि। शुरुआत में आपको अपनी जांघ के पिछले हिस्से की मांसपेशियों में ऐंठन महसूस हो सकती है। आपको कोशिश करनी होगी कि उठे हुए पैर का टखना फ्लैक्स हो। इसके लिए आपको अपने पैर के पंजे को पिंडली के करीब ले जाना चाहिए। सबसे पहले खड़े हो जाएं। पंजों को एक साथ रखें और आंखों की सीध में किसी बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करें। दाएं घुटने को मोड़ें और शरीर के पीछे दाहिने हाथ से टखने को पकड़ लें। दोनों घुटनों को एक साथ रखते हुए संतुलन बनाए रखें। धीरे धीरे दाहिने पैर को उठाते हुए पीछे की ओर ताने और जितना संभव हो ऊंचा उठाएं। यह जांच लें कि दायां कूल्हा बिल्कुल ना मुड़े और पैर शरीर के ठीक पीछे ऊपर की ओर उठे। बाएं हाथ की तर्जनी के आगे वाले भाग और अंगूठे को ज्ञान मुद्रा में लाकर बाएं हाथ को शरीर के सामने ऊपर की ओर उठाएं। नजरें बाएं हाथ पर केंद्रित करें। जितनी देर संभव हो इस अवस्था को बनाए रखें। बाएं हाथ को एक साथ रखें, फिर दाहिने टखने को छोड़ दें और पंजे को नीचे जमीन पर ले आएं। दाएं हाथ को नीचे कर बगल में ले आएं। आराम करें और फिर से बाएं पैर से आसन को दोहराएं। नटराज आसन करने के फायदे। यह आसन स्ट्रक्चर और मूवमेंट का खूबसूरत कॉम्बो है और यह महान नटराज शिव के डांस का प्रतीक है। यह आपको मजबूत बनाने में मदद करता है और आपके दिमाग और शरीर को खोलने में मदद करता है। ये दिमाग और शरीर को ताकत और खूबसूरती भी देता है। योगी को नटराज आसन में रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ काफ़ी झुकाना पड़ता है। जब आप झुक रहे होते हैं तो शरीर को एक टांग पर बैलेंस करना होता है। योगी को इस आसन में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब आप इस चुनौतियों से पार पा लेते हैं तब आपको गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होता है। यह एहसास दिल में ही महसूस किया जा सकता है। यह एहसास हमें सिखाता है कि दुनिया में रहकर भी खुद से दूर कैसे रहें, कैसे अपने मन में परम शांति का अनुभव किया जाए, मन को ही अपना गुरु कैसे बनाया जाए, कैसे शांति के मार्ग को अपनाकर सुखी जीवन पाया जाए। यह आसन आपके चेस्ट, एंकल, हिप्स और लेग्स को ताकत देता है। यह आसन आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वेट लॉस में मदद करता है। यह आपके माइग्रेन, एब्डोमिनल ऑर्गन्स और जांघों को अच्छा स्ट्रेच देता है। आपका पोस्चर सुधरता है और संतुलन बढ़ता है। यह आपका डाइजेशन बेहतर करने में मदद करता है।
आपकी फोकस करने की शक्ति मिलती है और स्ट्रेस से छुटकारा मिलता है। यह आपके दिमाग को शांति देने में भी मदद करता है। इसके अभ्यास से शरीर को ज़्यादा लचीला बनाने में मदद मिलती है। आपके हिप फ्लेक्सोर को खोलने में मदद मिलती है। नटराज आसन करने की सावधानी। नटराज आसन का अभ्यास सुबह के वक्त ही किया जाना चाहिए, लेकिन अगर आप शाम के वक्त ये आसन कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको भोजन कम से कम 4 से 6 घंटे पहले कर लिया हो। यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आसन करने से पहले आपने शौच कर लिया हो और पेट एकदम खाली हो। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो नटराज आसन का अभ्यास करने से बचें। अगर आपको बैक पेन की समस्या है तो नटराज आसन का अभ्यास करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें। इस आसन को करते समय अगर आपको कमर में कोई तकलीफ़ महसूस होती है तो आपको इस आसन को नहीं करना चाहिए। अगर इस आसन से आपको कंधे में दर्द, कूल्हों में दर्द या घुटनों में दर्द होता है तो इस अभ्यास को वहीं रोक दें। नटराज आसन को पीठ को पीछे की तरफ मोड़कर किए जाने वाले आसनों में से आखिरी आसन माना जाता है, लेकिन यह रीढ़ की हड्डी को आराम और दर्द से राहत देता है। ये रीढ़ की हड्डी में होने वाली समस्याओं को दूर करने में भी बेहद कारगर है। इसलिए आप नटराज आसन के बाद अर्ध उत्तान आसन का अभ्यास कर सकते हैं।